हेलो बच्चों, देखिए मैं इस समय आनुवंशिकता चैप्टर से एक और टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम संकरण है। संकरण में बहुत से बच्चे फंसते हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है संकरण क्या है, तो उसको हम समझाने आए हैं। संकरण देखिए क्या है और कितने प्रकार का है। संकरण वैसे आपको भी बताया जाएगा और उसके बाद बताएंगे कि संकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो संकरण का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात जब भिन्न भिन्न गुणों वाले दो जीवों के आपस में निषेचन कराया जाए और उसके बाद जो संतान पैदा हो तो उसे हम संकर कहते हैं। और जो यह मेथड है उसी को संकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो यह मेथड है उसी को संकरण कहते हैं और जो पैदा हुआ उसे संकर। समझ गए? अब फिर से एक बार देख लो कि संकरण क्या है और संकर क्या है। जैसे कोई दो भिन्न भिन्न गुणों वाले जीवों के अगर हम संकरण हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, निषेचन कराते हैं, तो जो उनसे संतान उत्पन्न होता है वो संकर होता है और क्रिया क्या कहलाती है? संकरण। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल आप खच्चर का ले सकते हो। दो भिन्न जाति जैसे कि घोड़े का संकरण गधे से कराया जाता है और जो बच्चा पैदा होता है वो होता है खच्चर। ठीक है, बहुत से लोगों ने खच्चर देखा होगा। चलिए अब उसे समझते हैं। अब ये संकरण हो गया, संकर हो गया। संकरण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। अब देखते हैं कि एक संकर संकरण क्या है। ठीक है, पहले तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं संकरण क्या है। संकरण जब दो भिन्न गुणों वाले, भिन्न का मतलब विपरीत गुणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न संतान संकर कहलाता है तथा यह क्रिया संकरण कहलाता है। ये हो गया संकर या संकरण के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको यही बताना है। जैसे ये संकर, ये है संकर और ये है संकरण। तो ये याद रखिएगा, अगर कभी संकर या संकरण के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को ऐसे ही बताना है। और इसके बाद अब कितने प्रकार के हैं तो यहां बता दें, एक संकर संकरण पहला, और दूसरा द्विसंकर संकरण। ये दो प्रकार के हैं। प्राय 10 के एग्जाम में, हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम में इसमें से कोई एक पूछा जाता है। एक संकर संकरण क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है, बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसीलिए ये टॉपिक्स में लेकर आया हूं। आप ध्यान से समझिए कि एक संकर संकरण क्या है। तो सबसे पहले हम एक संकर संकरण के बारे में समझाने चल रहे हैं। एक संकर संकरण जब दो विपरीत गुणों वाले
जीवों में संकरण कराया जाता है जिसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण हो। तो उसे एक संकरण कहते हैं। देखिए, जब दो विपरीत गुणों वाले जीवों में संकरण कराया जाता है जिसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण हो तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। यानी यहाँ जो विपरीत लक्षण है वो एक जोड़ी होना चाहिए। अब जैसे क्या होना चाहिए एक जोड़ी, मान लीजिए कि मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया था, आप लोग जानते हैं कि मेंडल का अगर कभी पूछा जाता है मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था तो मटर का। क्यों किया था अभी बताएंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना था उसी के आधार पर दो जो है एक जोड़ी विपरीत लक्षण, उसने क्या इसमें चुना था एक जोड़ी विपरीत लक्षण, वो मैं बता दूं। उसने टी टी ये होता है शुद्ध लंबा और एक होता है टी टी ये है शुद्ध बौना। शुद्ध बौना देखिए यहां एक जोड़ी यानी एक जोड़ा इसमें है शुद्ध लंबा, एक जोड़ा इसमें है शुद्ध बौना। अब अगर शुद्ध लंबा का शुद्ध बौना से अगर संकरण कराया जाता है, इसी को एक संकर संकरण कहते हैं कि जब केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण हो, केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण। तो यहाँ पे एक जोड़ी ये और ये एक जोड़ी विपरीत लक्षण है, एक तो शुद्ध लंबा एक तो शुद्ध बौना। देखिए अब जब इनका संकरण होगा, जैसे हम मेल फीमेल वाला भी बताए थे आपको पहले वीडियो में, वैसे ही शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना का हम संकरण कराएंगे, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम लिख देते हैं शुद्ध लंबा और इधर कर देते हैं शुद्ध बौना। अब इसमें क्या होगा अगर हम इनका संकरण करा देते हैं, तो देखिए जब इनका संकरण होगा मान लीजिए ये टी टी और ये टी टी, ये शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बौना। जब हम शुद्ध लंबे का शुद्ध बौने से संकरण कराएंगे तो देखिए जो संतान होगा, जो अगला पीढ़ी होगा, नेक्स्ट पीढ़ी वो क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो टी का संकरण टी से होगा तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो शुद्ध, एक मिनट, देखिए ये जो चार्ट तैयार हुआ है, ये शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बौने से जब संकरण कराया गया तो आप देख रहे हैं कि चारों जो है टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैसा है, ये इसका जो गुण है वो क्या हो गया, कैपिटल टी है यानी शुद्ध लंबा में से एक पार्ट, शुद्ध बौने में से एक पार्ट। तो अब ये जो है एक कैपिटल होने के कारण इसको हम कह सकते हैं कि ये अशुद्ध लंबा है। कैसा है, अशुद्ध लंबा। चलिए हम इसको दूसरे पार्ट में समझते हैं। अशुद्ध लंबा जो होता है ये अगली पीढ़ी में क्या करता है, समझ लीजिए कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी से अगर क्रॉस करा दे,
यानी कि जो दूसरी पीढ़ी है, पहली पीढ़ी में ये हुआ अशुद्ध लंबा, और उन्हीं से अशुद्ध लंबे से ही जब संकरण कराया जाता है तो ये जो तैयार हो रहा है, देखिए ध्यान से, इसके 4 भाग कर दिया जाता है। एक तरफ इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए अब क्या होगा, अगली पीढ़ी में ये कैपिटल टी आपस में मिलेंगे, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा, फिर ये स्मॉल टी कैपिटल टी से मिलेगा, और फिर ये स्मॉल टी से मिलेगा। देखिए अब क्या फर्क पड़ा, जो अगली पीढ़ी था, नेक्स्ट पीढ़ी, उसमें क्या मिल रहा है, ये दोनों अशुद्ध लंबे जो थे आपस में जब संकरण कराए गए इनके, तो यहां पे देखिए शुद्ध लंबा मिला है, एक जो है एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध लंबा, और एक अशुद्ध लंबा, सॉरी शुद्ध बौना, एक शुद्ध बौना, और ये देखिए अशुद्ध लंबे हैं, ये 2 ठो अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। अब लंबे क्यों कह रहे हैं हम, बौने क्यों नहीं कह रहे हैं, जब कोई कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल का ही गुण माना जाता है, अगर एक भी चीज कैपिटल है तो उसी का गुण लिखा जाएगा, उसी को माना जाएगा। तो कैपिटल टी क्या होता है, शुद्ध लंबा, इसलिए लंबा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम इसको कहेंगे 2 अशुद्ध लंबा। अब ये देखो किस अनुपात में मिला, 1:2:1। तो अगर पूछा जाए कि एक संकरण में जो संतान पैदा होती है अगली पीढ़ी में, वो किस अनुपात में होते हैं, तो 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। हम कभी कभी इसको 3:1 का अनुपात भी कहते हैं, 3:1 भी कहा जाता है, लेकिन है शुद्ध में 1:2:1। अच्छा 3:1 इसलिए कहा जाता है कि एक शुद्ध लंबा और 2 अशुद्ध लंबा, ये भी लंबा ये भी लंबा, तो 3 लंबा और 1 बौना, तो 3:1 भी कह सकते हैं, और 1:2:1 भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया एक संकर संकरण, यही है एक संकर संकरण। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो इस तरह से अगर आप बना देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे द्विसंकर संकरण, जो थोड़ा सा इससे भी टफ है, लेकिन समझ में अगर आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझ में आ गया होगा एक संकर संकरण क्या है। पहले मैंने संकरण बताया, संकर बताया, अब एक संकर संकरण में मैंने ये बताया कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच जब संकरण कराया जाता है, एक जोड़ी विपरीत लक्षण, ये माइंड में घुसा लो कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण अगर होंगे तो वो एक संकर संकरण होगा। अच्छा द्विसंकर संकरण में बस यही दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच अगर संकरण कराया जाएगा तो उसे द्विसंकर संकरण कहेंगे। इसको अभी विस्तृत वर्णन हम अभी करेंगे, इसे आप लोग देखिए समझिए, इसका आप नोट बनाइए, अच्छे से समझ लेंगे तो आपको निश्चित रूप से कक्षा 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको काफी लाभ होगा। ये समझ लीजिए कि कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए ही बनाया जा रहा है मुख्यतः। तो आप सभी बच्चे जो इसे नहीं जानते थे, आज आप जान जाइए, समझ जाइए और अपने माइंड में घुसा लीजिए और एग्जाम में अच्छे से इसे लिखिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।